सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात दर्ज होंगे, एक असेंबली तोड़ने और दूसरा कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आरिफ अलवी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। सदारत का मनसब संभालना आरिफ अलवी के बस की बात नहीं, अगले हफ्ते वो हमारे दांत संभालेंगे। चेयरमैन पीपी बोले पीटीआई जमहूरियत, आइन, कानून और अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। सबसे ज्यादा गलतियां उस शख्स ने की जो अडियाला जेल में कैद है। जुल्फिकार भुट्टो के सदारती रेफरेंस पर कहा ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए ताकि तारीखी हकीकत पर फुल स्टॉप लगा सके। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो सियासतदान भी दायरे में सियासत करेंगे, दायरे से बाहर जाकर सियासत करेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। असेंबली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाज़ेह है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। इसाक डार कहते हैं आइन से खेल खेला जा रहा है। एक जमात ने रेड लाइन क्रॉस की, मुल्की तंसीबात और इदारों पर हमला बगावत है। समझ नहीं आता इनके साथ मफाहमत कैसे होगी। बताया विपाक की तरह बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। सदर ने कौमी असेंबली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू, कहा 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। IMF को आज खत भेज दिया जाएगा। यही लिखा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं रेफरेंस जल्द मुकम्मल हो। जज ने पूछा पहले ये बताएं कि दांतों का चेकअप हुआ या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, लेकिन कह रहे हैं अगले इतवार को आएगा। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला लाया गया। आजम इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में स्पीकर इलेक्शन के लिए 9 मुंतखब रुकन मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जुनेद खान साहब को। इन दोनों साथियों की बड़ी कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया, लेकिन जीत हमारी होगी। 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी। बाबर अवान कहते हैं स्पीकर का कौमी असेंबली का इजलास बुलाना सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। इजलास सरबराह रियासत तलब कर सकते हैं, मशवरा है स्पीकर आइन पढ़ लें। रायवंट वाले बाबा की बेटी का इंतखाब गैर आईनी है। अभी सीटें मिलने का सवाल इलेक्शन कमीशन में है। हुकूमत कैसे बन सकती है? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरख्वास्तों की समाअत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्त की। आजम नजीर तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी थी, ये नशिस्तें नून लीग को दी जाएं। फारूक एच नाइक ने कहा पहले ये वाज़ेह किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है भी या नहीं। PTI के बैरिस्टर अली जफर बोले पहले ये फैसला करें कि दरख्वास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, इन पर किसी और का हक नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कौमी असेंबली का इजलास गैर कानूनी होगा। साहबजादा हामिद रजा बोले हम PTI के इत्तेहादी हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। नून लीग के आजम नजीर तारड़ ने कहा
जिस पार्टी के पास एक भी नशिस्त नहीं और वो आजाद उम्मीदवारों को अपनी जमात में शामिल करके मखसूस नशिस्त ले, ये कोई मुआवजा ही होगा। अता तारड़ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब और कौमी असम्बली में मौजूद नहीं। साहबजादा हामिद रजा खुद आजाद उम्मीदवार थे। आप कानून को रोनते हुए मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और नारे। कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद और दीगर को इंसाफ दिया जाए। पीटीआई सेनेटर्स ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने पीटीआई के लिए मखसूस नशिस्तों की हिमायत कर दी। कहती हैं जो नशिस्तें उनकी बनती है वो दी जाए। जेलों में बंद खवातीन रिहा की जाए। इलेक्शन शफाफ नहीं थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। फैसल जावेद का सादिया अब्बासी से इजहार तशक्कुर। बोले, इंसाफ होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम ख्वाहिशमंद अफराद आज से ही कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। ये क्या इलेक्शन थे? इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो। जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनसे ये मुल्क नहीं चलेगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बोले, इलेक्शन खत्म होते ही धमकियां आना भी बंद हो गयी। हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि अवाम ने हमें मुस्तरद किया। मुझे अंदाजा है किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। पीटीआई वफ्द से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, वो तशरीफ लाए, हमने खैर मकदम किया। मेहमान की इज्जत करना हमारा कल्चर है। इनकी और हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं, पहाड़ हायल है। अगर कोई फरीक मामला तय करने पर आमादा है तो उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम बंदूक की नहीं, दलील की सियासत करते हैं। खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को जिंदा दरगोर ना करें। लोगों ने पीटीआई को जो मैंडेट दिया उसे कबूल किया जाए। अली मोहम्मद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीब आदमी के पास इस मुल्क में आखिरी इख्तियार वोट है। यही हमारी जिद्दोजहद थी कि लंदन प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, उजरदारियां लेकर इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि ट्रिब्यूनल जाएं। पीटीआई बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सलार खान काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान में मंडियां लगाई गई, हमारे लोगों को बेचा गया। मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। मेरे मुखालिफ 7वें 8वें नंबर पर आने वाले को जिताया गया। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, सेहत समेत दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में नून लीग का मुशावरती इजलास। पंजाब की सूबाई काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। इब्तिदाई मरहले में 16 के करीब वुज़रा की हलफ बर्दारी का इम्कान। नून लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। फैसल वावडा का अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुज़दार टूर की खिदमतगुजार और जाती कनीज का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। किसी काबिल इंसान ने बुज़दार टूर से मुतालिक सियासी सवाल उठाया तो जवाब जरूर दूंगा। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा था, जो खुद काउंसलर नहीं बन सकता उसे दूसरों पर तनकीद का हक नहीं। फैसल वावडा बयानबाजी करके मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। फैंटास्टिक चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरिया ने समंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द-ए-अमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इकदाम की तारीफ की। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया।
25 फरवरी को जासूसी के लिए आने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर का निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की एक यूनिट के निशान भी मौजूद है। पाक फौज के साथ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की ट्रेनिंग मुकम्मल। ISPR के मुताबिक ट्रेनिंग का एहतमाम 15 जनवरी से 26 फरवरी के दौरान किया गया। ट्रेनिंग का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। फिजाई और जमीनी अफवाज की तरबियत में रिवायती ऑपरेशन समेत जंगी मशकें शामिल थीं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर मुल्तान ने तरबियत के मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। बिजली कंपनियां जानबूझकर तलब से कम बिजली लेती हैं और लोड शेडिंग करती हैं। बिजली मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना अलार्मिंग है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी कम होने से एक साल में 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली कंपनियों ने सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स का मार्केट वेट बढ़ा दिया। इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में कमी और रेटिंग बेहतर हुई। मौशी पॉलिसी रिस्क गुज़श्ता साल की तरह ही है। पहले भी पाकिस्तान ने पॉलिसी रिस्क को IMF के साथ बातचीत के जरिए कम किया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से 2026 में जारी होने वाले बॉन्ड्स की खरीदारी का इंदिया दे दिया। तिजारत को फरोग देने के लिए 15 रुकनी बरतानवी वफ्द कराची पहुंच गया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना है तिजारती वफ्द पाकिस्तान ब्रिटिश कंपनीज के दरमियान बराह रास्त रवाबित कायम करेगा। बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मर्दान के इलाके काटलिंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में SP एजाज खान शेरपाव शहीद, DSP समेत 3 एहलकार जख्मी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है TTP मोहसिन कादिर ग्रुप के सरगना का खात्मा मर्दान पुलिस की बड़ी कामयाबी है। हलाक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 1 करोड़ से जायद मुकर्रर थी। पेशावर में फायरिंग से अबाबील फोर्स का एहलकार कैसर खान शहीद, 1 जख्मी। इसराइली फौज के वहशियाना हमले 24 घंटों में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है हम मुआहदे के करीब हैं। आइंदा पीर तक जंग बंदी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में कदम कदम पर मौत का राज है। रफा पर हमला तबाकुन होगा। हम गजा में फौरी जंग बंदी चाहते हैं। फलस्तीनी वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया। कहा कशीदा सूरत हाल को संभालने के लिए नई हुकूमती और सियासी इंतजामात की जरूरत है। मुल्क में रवा साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम 7 रोज के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। बलोचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के जेर असर बलोचिस्तान के जिला केच में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नहनंग में ऊंचे दर्जे का सैलाब पुल बह गया। बारिश के बाद तुरबत और मंद का रास्ता बंद। कराची में सर्दी वापस आ गई। तेज हवाएं चढ़ पड़ी। मादी अस्वात में हर सू सफेदी। मालम जब्बा में हर मंजर दिलकश हो गया। बरोगल में रास्ते बंद। अशिया खुरनोश की कमी का सामना। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने हरिपुर से चीते के 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। नाम नीलो और सुल्तान रख दिए। मुकामी लोगों का कहना है चीतों की मां को मार दिया गया। हमारे लिए उन्हें रखना मुश्किल है। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। रिजवान और शाहीन की टीमें शाम 7 बजे लाहौर में टकराएंगी। इवेंट में मुल्तान ने 5 में से 4 मैच जीते। दिफाई चैंपियन लाहौर को अब तक फतह की तलाश। लगातार 5 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। इवेंट के तमाम मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
कराची वालों, आपकी टीम आ गई है अपने शहर। सपोर्ट करने आए, दुनिया को दिखाएं कि ये शहर है दिल वालों का। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया, कराची के लोग नेशनल स्टेडियम पहुंचकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं कल स्टेडियम में कराची की शर्ट पहने नीला समंदर नजर आएगा। कप्तान शान मसूद ने कहा, सब खिलाड़ी होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए पुरजोश हैं। मीर हमजा ने कहा, शायकीन अपनी टीम को सपोर्ट करने आएं और स्टेडियम भर दें। साद बेग, इरफान नियाजी और अरफात मिन्हास ने भी शायकीन को स्टेडियम आकर जोश बढ़ाने का कह दिया। किंग्स होम ग्राउंड पर अपना पहला मैच कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेंगे। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तजज़िये। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी आज बनेगी मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई में DHA सिटी कराची और ARY लागूना के दरमियान ARY गोल्फ रेजिडेंशियल की MOU साइनिंग तकरीब। DHA सिटी के डायरेक्टर JV ब्रिगेडियर इमरान नकवी और ARY लागूना के CEO याकूब इकबाल ने दस्तखत किए। ARY कम्युनिकेशन, केलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और DHA सिटी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई में DHA सिटी कराची और ARY लागूना के दरमियान ARY गोल्फ रेजिडेंशियल की MOU साइनिंग तकरीब। DHA सिटी के डायरेक्टर JV ब्रिगेडियर इमरान नकवी और ARY लागूना के CEO याकूब इकबाल ने दस्तखत किए। ARY कम्युनिकेशन, केलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और DHA सिटी कराची के दरमियान भी मकामती याददाश्त पर दस्तखत। ARY कम्युनिकेशन और केलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की शराकत में DHA सिटी कराची में एडवेंचर लैंड बनाया जाएगा।